हाइपर ऑटोमेशन। मेरा पहले तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आज का टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, और हमारी कंपनी एक एआई रिलेटेड कंपनी है। तो मेरे हिसाब से हमें अपने कंपनी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना नेसेसरी है। अभी मेरे को मालूम है कि इसके लिए बोलेंगे अरे क्या नीरज क्या बोलता है, मेरे को तो एप्पल से मतलब है, मेरे को क्या तू इधर मत कर। तो फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। अगर आप वैसे हो तो प्लीज मे बी ये वेबिनार आपके लिए है ही नहीं। मैं क्लियरली आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो वो ऐसे अटेंड करें जो सीखना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट है। और ये आपको अभी महसूस नहीं होगा, मे बी आगे जाके आपको एक बड़े लेवल पे बात करना है तो तो आपको सिर्फ एप्पल का ही मालूम रहेगा, लेकिन बाकी लोगों को एप्पल भी मालूम रहेगा और टेक्नोलॉजी भी मालूम रहेगा। तो अ, वही है। पहले मैं क्लियर बताना चाहता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल होने वाला हूँ, और टेक्निकल होने के बाद भी मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए। हाइपर ऑटोमेशन, दो दो वर्ड्स है, हाइपर और ऑटोमेशन। पहला तो सिंपल वर्ड लेते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी क्या होता है कि आप एक टास्क को, एक रिपीटेटिव टास्क को यानी ऑटोमेट करते हैं, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। ऑटोमेशन सिर्फ अगर वर्ड ऑटोमेशन यूज किया तो एक स्मॉल लेवल पे होता है। हाइपर ऑटोमेशन जब यूज करते हैं वहां पे हम पूरा बिजनेस प्रोसेस का बात कर रहे हैं। पूरा बिजनेस प्रोसेस का जब भी बात करते हैं तो ऑटोमेशन में जनरली हम एक ही टेक्नोलॉजी या लिमिटेड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, लेकिन जब भी एक पूरा बिजनेस प्रोसेस होता है वहां पे सब जो टर्म्स आपने अभी तक सुना है, एआई, मशीन लेवल, एमएल, बाद में आरपीए, बाद में और एक नया प्रोसेस मैंने आज सीखा, आईबी पीएमएस। उसके अलावा डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग ने प्रोसेस माइनिंग। प्रोसेस माइनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसको माइन्यूटली डिवाइड करता है कि ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें 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 क्या हो रहा है। और वो बाद में देखता है कि अरे ये मैं कर सकता हूँ क्या, रिपीटेड प्रोसेस है, मैं ये ऑटोमेट कर सकता हूँ क्या। तो वो पूरा प्रोसेस माइनिंग में होता है। और ये सभी जब भी आप बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करते हो तो उसको हाइपर ऑटोमेशन बोला जाता है। तो सिंपल वर्ड्स, ऑटोमेशन छोटे लेवल पे, हाइपर ऑटोमेशन एकदम बड़े लेवल पे बिजनेस प्रोसेस को करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। आप पूरा ऑटोमेट करते हो प्रोसेस तो डेफिनेटली कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। और एक्सपेक्टेड है, आई थिंक जो दिग्गज लोग हैं इसमें, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि बाय 2024 30% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस। दिग्गज का नाम है गार्टलर, अगर आपको चाहिए तो GARTNER, आई थिंक, या चेक इट आउट। नेक्स्ट है कि कॉम्पिटिटिव एज। आज आपका एक बिजनेस है जो चलो बराबर चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऑटोमेशन भी है, थोड़ा अंटर पंटर ऑटोमेशन है। और दूसरे बाजू में आपके पास एक बिजनेस है जहां पे पूरा बिजनेस ऑटोमेटेड है। तो एक जो पूरा बिजनेस जिस ऑटो प्रोसेस जिसका ऑटोमेटेड है उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, यानी आप जब भी कंपटीशन रहेगी तभी आप आगे स्टैंड होगे। नेक्स्ट होता है कि एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट। जब भी पूरा ऑटोमेशन होता है तो एम्प्लॉयज का पूरा फोकस रहता है, रूटीन टास्क पे नहीं रहता है। उनका 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 यानी जो उनका जो फोकस रहता है वो रहता है यानी प्रोडक्टिव, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव टास्क में भी, इंटेलिजेंट टास्क की हम ही नए नए आइडियाज, हाउ कैन बी इम्प्रूव द प्रोसेस, और वो सब तो ज्यादा ये एंगेजमेंट रहता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। आपके जो डिलीवरी भी एकदम फास्ट होती है। आई थिंक
पल्लवी ने मेंशन किया था कि ये बहुत फास्ट होता है स्पीड। तो डेफिनेटली ये एकदम डिलीवरी यानी आपके की मैट केपीआई बोलते हैं, केपीआई जो होते हैं, केपीआई यानी सिंपल, यानी आपके जो गोल है वो एकदम फास्ट मीट होते हैं और ऑप्टिमाइज होते हैं। नेक्स्ट, रियल टाइम इंसाइट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंसाइट। अब जब भी आप ये प्रोसेस माइनिंग और ये सब करते हो, तभी आपको एक रियल टाइम इंसाइट मिलता है। रियल टाइम इंसाइट यानी क्या कि अरे सचमुच में मेरा प्रोसेस तो ऐसे है, अरे मैं तो क्यों ना ये प्रोसेस को ऑटोमेट करे, क्यों ना इसको ऑप्टिमाइज करे। तो रियल आपको इंसाइट्स मिलते हैं कि मैं इस प्रोसेस को कैसे बेहतर करूं, पूरे प्रोसेस को। तो रियल टाइम इंसाइट्स आपको मिलते हैं। एरर फ्री भी आपके पल्लवी जी ने कवर किया था कि आप प्रोसेस एरर फ्री होता है क्योंकि आपने सब ऑप्टिमाइज किया है, जो एरर्स है वो ऑलरेडी आपने निकाल दिए हैं। नेक्स्ट होता है क्वालिटी क्वालिटी रिलेटेड भी अच्छा रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी फॉलो करता है, तो क्वालिटी के भी इश्यूज नहीं आते। हाईली स्केलेबल यानी आपको मालूम है कि ये प्रोसेस एकदम फ्लुएंटली चल रहा है, तो अब उसके बाद में आप अब और भी रिसोर्सेज आप डालोगे, रिसोर्सेज नहीं सॉरी, और भी इनपुट उसमें डालोगे वो प्रोसेस में, तो उसका आउटपुट भी वैसे ही आएगा। तो एक स्केलेबल होता है। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का पूरा इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ फॉर एग्जांपल पल्लवी ने एग्जांपल दिया था एनएलपी। एनएलपी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे आप आरपीए यूज करते हो, एआई यूज करते हो, एमएल यूज करते हो, सब यूज करते हो। तो ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, सब एक टेक्नोलॉजीज साथ में आते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है। तो ये थे थोड़े से एडवांटेजेस एक्चुअली। ये बेसिकली कंपनी लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट होता है कि चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। चैलेंजेस आपको आ सकते हैं कि मे बी आपके जो एम्प्लॉयज है, मे बी चलो वो टेक्निकल, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो चैलेंज आ सकता है। मे बी आपको लेकिन उनको टेक्निकल तो है, पैशनेट है, वो समझते हैं टेक्निकल, लेकिन मे बी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो या प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये कॉमन चैलेंजेस आते हैं। तो ये थे चैलेंजेस। और एक एडवांटेजेस क्या है। अभी ऑन पैसिव इधर क्यों है, यानी अगर आप पहले तो अब इसका इंफॉर्मेशन पहले तो नीरज और पल्लवी के अलावा अगर आपको रेफर करना है, तो आपको ऑन पैसिव में जाना है। ऑन पैसिव में ब्लॉग्स में जाना है, उसमें एक सर्च का बॉक्स है, उसमें हाइपर ऑटोमेशन डालना है। उधर सर्च के 2 पेजेस आएंगे, दो दूसरे पेज पे इतना नहीं है, फर्स्ट पेज पे जाइए। ये जो मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ, उसी से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को रॉकेट साइंस कुछ आ रहा है, सिर्फ इतना है कि मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ अपने कंपनी के। तो ऑन पैसिव का रोल क्या है। तो ऑन पैसिव बेसिकली हमारी जो कंपनी है, एआई फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी हमारे पास इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है जो वेरियस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। जो भी बिजनेस हमारे को अप्रोच करता है, अरे सर मे बी हमारा प्रोसेस है ना वो बराबर नहीं है, मेरे को ऑप्टिमाइज करना है, तो हम पिक्चर में आते हैं। तो हम हमारी सर्विसेज उधर एम्प्लॉय करते हैं, और वो हम वो प्रोसेस ऑप्टिमाइज करते हैं। भले वो एक प्रोसेस छोटा टास्क हो, या पूरा हाइपर ऑटोमेशन पूरा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स कैसे आ रहे। तो इसलिए इसलिए लोग आज आप समझिए कि कोलैबोरेशन हो रहे हैं, पार्टनरशिप हो रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम वो लेवल पे है, क्योंकि हम को बोलने वाला हूँ, वो बेसिकली है एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स दूसरे कंपनी का है, वो उससे मतलब नहीं है। तो हमें सीखना है कि हाइपर ऑटोमेशन में कैसे होता है। एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब भी क्लेम कैसे प्रोसेस होता है, और कौन से रिसोर्सेस, कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं, वहां पे हम ध्यान देंगे। उसमें इंग्लिश में है, तो पहले मैं अगर मेरे को 5 मिनट और मिल जाए, तो मैं पहले ये वीडियो रन होने दीजिए। जिनको इंग्लिश समझता है वो
एग्जाम्पल देखते हैं तभी ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हाइपर ऑटोमेशन का एग्जाम्पल। यहाँ पे ये डैनियल करके है। तो अगर आपका हाइपर ऑटोमेशन बराबर है तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज मैनेजमेंट और वो सब बराबर होता है। यहाँ पे हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं और एक इंश्योरेंस सेक्टर का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं। सॉरी, चार्ली एजेंट है, डैनियल कस्टमर है। यहाँ पे आपको दिखेगा वो क्लाइंट के डिटेल्स है और वो जो अल्गोरिदम है वो कैलकुलेट करता है एनुअल फी कितना है। उसके बाद में वो प्रिस्क्राइब भी करता है अल्गोरिदम से कि कितना परसेंटेज चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस कस्टमर वो एक्सेप्ट करेगा क्लेम, और सजेस्ट करता है कि कौन सा क्लेम होना चाहिए। ये सब वो प्रोसेस ये करते हैं। तो और ये फाइनल अमाउंट आता है। अभी ये गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट एक्चुअली होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में वो जाता है अपने मोबाइल पे, वो अपना वर्चुअल असिस्टेंट से बात करता है। वहां पे डिटेल्स पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, नाम, वो सब डिटेल्स, और वो कैप्चर हो जाते हैं सिस्टम में। ये ध्यान रखिए, ये पूरा चैटबॉट सिस्टम है, ये कोई एक्चुअल आदमी कोई बात नहीं कर रहा। वहां पे आपको यानी मिसिंग पार्ट का फोटो डालना रहता है, वो भी कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली। एआई आपको बताता है कि उसका क्लेम कितने का है, $50 का, और ये सब डिटेल्स आ जाते हैं एजेंट के पास। और बाद में वो अपने रिपेयर शॉप अटैच जो है उनको ये डिटेल्स भेजता है। लेकिन उसके पहले कौन से वाले को भेजने के लिए, कौन डिसाइड करने के लिए ये सब डिटेल्स आते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिपेयर शॉप के, किसका वर्कलोड ज्यादा है, किसका प्राइसिंग डिफरेंस है, वो सब आता है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया एक वर्कशॉप, बाद में ईमेल भेजा, और कस्टमर को भी ईमेल गया कि आपका ये वर्कशॉप है, तो उसके पास आप जा सकते हो। यहाँ पे स्टॉप कीजिए 1 मिनट। हाँ, पॉज कीजिए। हाँ, तो ओके, तो यहाँ पे कस्टमर के पास रिपेयर शॉप का एड्रेस जाता है, और वो जो वेंडर रिपेयर शॉप है उसके पास भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन जाती है। तो बाद में वो जो रिपेयर शॉप है वो इंफॉर्मेशन भरते हैं उनके एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे भरने पे बाद वो जो आगे आगे बढ़ सकते हैं अभी। ये सब इंफॉर्मेशन वो एजेंट के पास आ जाती है, डिटेल्स आ जाते हैं, कोटेशन आ जाता है, फोटो आ जाता है कहाँ पे क्या एग्जैक्टली मिसिंग है। ओके, कोटेशन ये ओसीआर सॉफ्टवेयर है, उससे एक्वायर कर सकते हैं, वो भी एक लाइक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे सब रिपोर्ट आ जाते हैं, और बाद में वो एजेंट देखता है कि क्या एग्जैक्टली डिटेल्स है। बाद में उसकी हिस्ट्री देखता है कस्टमर की, कि इसने कितने बार हेल्प हेल्प डेस्क में कॉल किया है, उसका कोई रिस्क प्रोफाइल है क्या। अ, ये सब एआई से ही होता है। और वो कंपेयर करता है फोटोज दोनों, जो कस्टमर ने बेचा है और जो रिपेयर शॉप ने बेचा है, और उसको फाइंड आउट होता है कि दोनों में यानी प्रॉब्लम है, जो इसने बताया वो और इसमें अलग है। इसलिए वो फाइनली क्लेम रिजेक्ट होता है, और ऑटोमेटिक एक ईमेल जाता है कस्टमर को कि आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है रीजन के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि अभी ईमेल जाएगा, तो ये ऐसा होता है पूरा प्रोसेस। तो आई होप ये आपको समझ गया रहेगा कि कितने इसमें अंदर ही अंदर कितने टास्क होने थे। तो वो इसका यूज होता है, एआई का यूज होता है, मशीन लेवल का यूज होता है, सब टेक्नोलॉजीज एक साथ में आती है, और ये पूरा बिजनेस प्रोसेस होता है। और ये पूरा बिजनेस प्रोसेस जब भी ऑटोमेशन बनाते हैं, ऑप्टिमाइज बनाते हैं, उसको हाइपर ऑटोमेशन बोलते हैं। थैंक यू।